नहीं देखिए, एक तो मैं स्पष्ट करूंगा कि किसी भी प्रकार का इलाज बाधित नहीं हो रहा है, लेकिन यह सत्य है कि जो चक्रवाती तूफान यास आया उसके कारण बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में बहुत तबाही मची, बिहार पर भी उसका असर आया है। और तबाही जो होती है इसी रूप में होती है, अचानक कहीं बारिश आ जाएगा, पानी, आंधी, तूफान आ जाएगा और व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने की कोशिश करता है। जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे डीएमसीएच के अंदर भी जो बहुत तेज बारिश हुई उसका असर दिखा और प्रशासन उसको ठीक करने में लगा, तुरंत पानी को पंप आउट करने की व्यवस्था वहां हो रही है। डीएमसीएच के अलावा अन्य अस्पतालों में भी देखा जा रहा है कि सुविधाएं नहीं है, कहीं तबेला गाय भैंस बांधने की बात आ रही है, कहीं कुछ ऐसी बातें चल रही हैं मीडिया में कि जिससे लगता है। देखिए, मीडिया स्वतंत्र है कुछ भी दृश्य को दिखाने के लिए, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि सकारात्मक दृश्यों को दिखाया जाना चाहिए। आज बिहार के अंदर जो सारी परिस्थितियां 2 महीने के अंदर कंट्रोल हुई हैं, आप जैसी चर्चा कर रहे हैं, यदि वैसी स्थिति होती तो 2 महीने के अंदर बिहार की तस्वीर आज वैसी नहीं होती जो आज दिख रहा है। बिहार ने जिस प्रकार से कोरोना पर काबू पाया है वह नहीं होता यदि आप उस प्रकार की बात करें। हो सकता है हमारे राज्य के अंदर वैसे स्वास्थ्य उपकेंद्र 10,800 से अधिक हैं। 10,800 में हो सकता है 2-4 जगह कुछ उस तरह की तस्वीर हो, उसको भी हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बड़ा तस्वीर है वो तस्वीर लोगों को सेवा देने वाला है। तो हम सब लोग लगातार कोशिश करते हैं कि आपके माध्यम से भी यदि कहीं कोई कठिनाई परेशानी की जानकारी आती है तो उसको हम ठीक करें। बिहार में कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है, रिकवरी रेट फिर से हाई लेवल पे पहुंच गया है और जो कोरोना पॉजिटिव रेट है वो घट रहा है। क्या है अभी तक का? नहीं देखिए, पूरे राज्य की तस्वीर को यदि हम देखेंगे तो देश के मानक पे यदि हम तुलना करें तो आज जो बिहार का रिकवरी रेट है वो देश से बेहतर है। हम लगभग 96% के पास पहुंचे हैं रिकवरी रेट में। उसी प्रकार से जो पॉजिटिविटी रेट थी, जो संक्रमण का दर था, वह भी देश का एवरेज जहां लगभग 9 के आसपास है, बिहार का आंकड़ा वह 1.8 के आसपास आ गया है। और जांच को भी यदि हम देखेंगे तो बिहार जो पर मिलियन टेस्ट है, नेशनल एवरेज उससे भी 1,500 प्रति मिलियन आगे है। तो जांच का हो या इलाज का हो या मरीजों के सुधार का, हर चीज में बिहार बहुत बेहतर है। और ओवरऑल यदि टोटल एक्टिव केस जो आज देश में है उसकी संख्या देखिएगा तो बिहार में आज लगभग 23,000 के आसपास वो पहुंच गया है। उस मामले में भी बिहार देश के 18-19 राज्यों के बाद है। मतलब 18-19 राज्यों में बिहार से अधिक एक्टिव केसेस आज भी हैं। तो ये सारी तस्वीरें बहुत स्पष्ट करती हैं कि बिहार ने इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई को बहुत गंभीरता से लड़ा है और इस लड़ाई को लड़ने में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, भारत की सरकार का बहुत सहयोग रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी का लगातार मॉनिटरिंग इस कोरोना की लड़ाई में बिहार को सफल बनाने में बहुत सहायक रहा है। केंद्र से बहुत सारी सहायता मिलते जा रहे हैं बिहार को कोरोना से जंग में। अभी के स्थिति में आपने बताया कि अभी आपको 80 या 90 वेंटिलेटर और क्या क्या मिला? नहीं देखिए, क्या है, पिछले कुछ दिनों से शायद ही कोई दिन होता है जिस दिन भारतीय वायुसेना की विशेष विमान पट्टा न आती हो और कुछ न कुछ सामग्री देके न जाती हो। भारतीय वायुसेना के विमान से हमको लगातार बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्राप्त हुए हैं, बाईपेप मशीन प्राप्त हुए हैं, वीटीएम प्राप्त हुए हैं, वेंटिलेटर प्राप्त हुए हैं, ऑक्सीजन मास्क प्राप्त हुए हैं। ऐसे कई सारे उपकरण जो आज भी आया है कुछ। आज भी हमारे पास 90 वेंटिलेटर्स आए हैं, वीटीएम्स आए हैं। तो प्रतिदिन लगभग भारतीय वायुसेना का विशेष विमान पटना सामग्रियों को लेकर आता है और उन चीजों को हम अस्पतालों में भेज रहे हैं, जिससे कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई को हम बेहतर तरीके से लड़ें और जीतें, और उसका परिणाम भी दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर हमला बोला है और असफल प्रधानमंत्री क्या क्या कहा है उनको? देखिए, मैं तो यही कहूंगा
कि राहुल गांधी जी के जैसा नेता जिसने देश की जमीन को नहीं समझा है, मतलब देश के समस्याओं को नहीं समझा है, देश की परिस्थितियों को नहीं समझा है, जिसको मूल खेती के बारे में नहीं मालूम है, जिस व्यक्ति को इस देश के ग्रामीण परिवेश के बारे में नहीं मालूम है, इस देश की आर्थिक स्थिति का ठीक से ज्ञान नहीं है, इस देश के भौगोलिक परिवेश में कैसे काम करना इसका ज्ञान नहीं है, वो आदमी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और एक बेहद गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति यदि कोई राजनीति में आज है इस देश में, तो उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है, जो कभी भी इस देश के संबंध में सकारात्मक टिप्पणी नहीं करते हैं। उनको हमेशा भारत के अंदर कमियां दिखाई पड़ती हैं और आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने में भी पीछे नहीं रहते। तो ऐसे व्यक्ति से इससे अतिरिक्त कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती है और कभी भी राहुल गांधी इस देश की राजनीति में सफल नहीं हो सकते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।